Hello students, I am here with my new topic structure of eukaryotic algae cell। यानी कि इस वीडियो में हम जितने भी यूकैरियोटिक एल्गी के सेल होते हैं उन सब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप एक बार जब स्ट्रक्चर जान लेंगे यूकैरियोटिक एल्गा जितने भी हैं उन सब का एक बार स्ट्रक्चर जान लेंगे तो आप जब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर यूकैरियोटिक एल्गी के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बार बार जो है स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपके पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए वो सफिशियंट। आप वहां पर समझ जाएंगे खुद ही कि हाँ यूकैरियोटिक एल्गी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा होगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो हमने यहाँ पे डायग्राम लिया है क्लेमाइडोमोनास का, जो कि एक क्लोरोफाइसी एल्गी है। हम सबसे पहले उसकी डिटेल में जान लेते हैं, फिर डायग्राम पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल वॉल से कि यूकैरियोटिक एल्गी जितने भी होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है। तो सेल वॉल इज थिक मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज। सेल वॉल कैसी है? थिक होती है, मोटी होती है। किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज की बनी होती है। इट इज सराउंडेड बाय अ म्यूसिलेजिनस शीथ। किससे घिरी होती है? म्यूसिलेजिनस शीथ से घिरी होती है, जो कि किसका बना होता है? विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिक सब्सटेंस। पेप्टिक सब्सटेंस का म्यूसिलेजिनस शीथ बना होता है, जिससे जो है सेल वॉल इसकी घिरी हुई होती है। द पेप्टिक सब्सटेंस आर वाटर सोल्यूबल। और ये कैसे होते हैं? ये जो सब्सटेंस होता है पेप्टिक सब्सटेंस कैसा है? ये पानी में घुलनशील है, यानी कि ये वाटर में सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है आसानी से। तो सेल वॉल यहाँ पे आपने जान लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो 3 पार्ट्स का होता है। सबसे पहले आता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि किसका बना होता है? फॉस्फोबाइलिपिड। बाई मतलब यानी कि 2 लिपिड की लेयर है, तो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है। इन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आयंस के ट्रांसपोर्ट में इधर से इधर आने जाने में हेल्प करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में जो आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। दूसरा पार्ट आता है प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म। सेल में क्या होता है कि सेल वॉल के बाद का जो एरिया होता है, जैसे ये सेल वॉल हुई, इसके बाद का जो एरिया है ये सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आती है, साइटोप्लाज्म भी आता है, जिसमें सारे सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गैस वैक्यूल, राइबोसोम, ये सारे ऑर्गेनेली होते हैं। और इसी जो है प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी आता है। तो नेक्स्ट हो गया साइटोप्लाज्म। अभी हम साइटोप्लाज्म डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है? इट हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमें ये पता है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूकैरियोटिक एल्गा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूकैरियोटिक एल्गा जो है वो हाईली इवॉल्व्ड और एडवांस टाइप के हैं, यानी कि उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एब्सेंट नहीं होगा, प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और उसकी जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी होगी, जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और जैसे सपोज करिए ये न्यूक्लियस है तो इसकी जो आउटर लेयर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी। ये जो प्लाज्मा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये प्रेजेंट, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा? नेटवर्क होगा किसका? क्रोमोसोम्स का क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उसका नेटवर्क होगा। भाई न्यूक्लियोप्लाज्म का काम क्या होता है? वहां पे क्या होता है कि ये जो है वहां पे डीएनए फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से हिस्टन प्रोटीन। देखो क्रोमोसोम यहाँ किससे बना है? क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टन प्रोटीन्स। ये सब किसमें हेल्प करते हैं? ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनने में हेल्प करते हैं। तो न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे। फिर ये इतना पढ़ लिया आपने कि प्रोटोप्लाज्म में कितने पार्ट्स होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है साइटोप्लाज्म की बात करें कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कितने ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल का कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और किसी भी सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी जहां पे बन रही है वहां पे उसको क्या कहा जाएगा? उसको पावर हाउस कहा जाएगा, क्योंकि उसी एनर्जी से तो पावर मिलती है।
तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि यूकैरियोटिक एल्गी जितने हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और ये सब क्या है, ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये सारे पॉइंट्स, ये सेल के ऑर्गेनेलीज हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम जो है वो 80S टाइप का प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का प्रेजेंट था। ये एल्गी सारे इवॉल्व होते हैं तो ये 80S का टाइप का प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का हमेशा काम क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में। नेक्स्ट आता है वोलेटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक एल्गा में। इन वोलेटिन ग्रेन्यूल्स का काम क्या है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि क्या स्टोर करते हैं, फॉस्फेट। जितने भी फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी फॉस्फेटिक सब्सटेंस होते हैं, उन सबको कौन स्टोर कर रहा है, वोलेटिन ग्रेन्यूल। ये एक स्टोरेज ग्रेन्यूल की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ द फ्लैजेला। फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक एल्गी जो है वो इवॉल्व होते हैं, इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। अभी आगे हम फ्लैजेला की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है। कहाँ पे, फ्लैजेला जहाँ पे अराइज होते हैं वहां की बेस पे प्रेजेंट है। इट रिमूव एक्स्ट्रा वाटर ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये एक्स्ट्रा वाटर जितना भी सेल का होता है उसको रिमूव करते हैं बाई कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करके जो है ये सारा एक्स्ट्रा वाटर जो है रिमूव करते हैं। इसमें ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी होता है, यानी कि ये ऑस्मोसिस को भी कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यूकैरियोटिक एल्गी में भाई बहुत सारे एल्गी आते हैं। तो किसी एल्गी में क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैसा है, कप शेप का है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में कप शेप का देखेंगे आप, जिग्निमा में स्टार शेप का देखेंगे, स्पाइरोगाइरा में रिबन शेप का होता है। यानी कि कप शेप की अगर बात करें तो ये ऐसे होता है, स्टार शेप की बात करें तो स्टार के फॉर्म में होता है। फिर अगर स्पाइरोगाइरा में रिबन शेप का होता है तो ये ऐसे होता है, रिबन जैसे होते हैं। फिर उसके बाद आता है कॉलर शेप का होता है, यूलोथ्रिक्स में कॉलर शेप का होता है ऐसे। तो ये तो हुआ जो है क्लोरोप्लास्ट के शेप की बात हो रही है। जब कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर में या ऐसे हाफ मार्क्स में पूछ लेते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है एल्गी सेल में, तो यहाँ पे आप ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने इतने ही लिए हैं यहाँ पे फिलहाल। अब आप देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है किससे सराउंडेड है, बाय डबल मेम्ब्रेन लेयर। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो किससे सराउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन है। द थाइलाकॉइड्स आर रन फ्रॉम वन स्टैक टू अनदर। अब इसमें जो थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है वो एक से ज्यादा हैं, यानी कि हमने देखा था प्रोकैरियोटिक एल्गा में थाइलाकॉइड ऐसे जो है सिंगल सिंगल प्रेजेंट थे, ऐसे सिंगल फ्रीली थे, अनस्टैक्ड थे, स्टैग नहीं थे। और लेकिन यूकैरियोटिक एल्गा में यहाँ पे स्टैग्ड फॉर्म में आप देखेंगे, एक गट्ठर बना हुआ है जिसमें 2 से 6 तक या 2 से ज्यादा मतलब का गट्ठर होता है थाइलाकॉइड का। आर रन फ्रॉम वन स्टैक टू अदर, ईच स्टैक इज नोन एज ग्रैनम। और हर एक स्टैक को क्या बोलते हैं, ईच स्टैक को बोलते हैं ग्रैनम, विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। क्या होता है कि जो सेल क्लोरोप्लास्ट में ये जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, यानी कि इस एरिया को बोलते हैं स्ट्रोमा। अब इसमें ये जो थाइलाकॉइड्स का स्टैक प्रेजेंट है, तो हर स्टैक को, जैसे एक स्टैक दूसरे स्टैक से जुड़ा है ऐसे, तो इस हर स्टैक को जो है बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। द स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ पायरेनॉइड एंड आई स्पॉट। अब इस स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है, पायरेनॉइड एंड आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, आइए आगे जानते हैं। अब पायरेनॉइड क्या होता है, पायरेनॉइड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनेशियस कोर या रिब्स विच इज सराउंडेड बाय माइन्यूट स्टार्च प्लेट। पायरेनॉइड क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। अभी मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी कैसे पायरेनॉइड्स होते हैं, विच इज जो किससे सराउंडेड होते हैं, बाय माइन्यूट स्टार्च की प्लेट से सराउंडेड होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये प्लेट्स होती हैं, ये जो है माइन्यूट जो है स्टार्च की प्लेट्स होती हैं, इनसे जो है सराउंडेड होते हैं। द पायरेनॉइड हेल्प्स इन स्टार्च सिंथेसिस। पायरेनॉइड का काम क्या है, ये क्या कर रहे हैं, स्टार्च की सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। इट डिसअपियर व्हेन कंडीशन इज फेवरेबल। ये पायरेनॉइड जो है क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो ये डिसअपियर हो जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई स्पॉट का काम क्या होता है, इट इज फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन होते हैं। यूकैरियोटिक एल्गी जितने भी होते हैं उनमें अगर आई स्पॉट प्रेजेंट है, आई स्पॉट, तो उसका काम है फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये लाइट सेंस करता है ना। इट हेल्प्स इन मूवमेंट, यानी कि इसका काम है मूवमेंट के लिए ये लाइट को सेंस करता है। इट इज ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज कलर का होता है बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड। रेड कैरोटिनॉइड प्रेजेंट है। रेड कैरोटिनॉइड क्या है, कैरोटिनॉइड एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ये ऑरेंज कलर का दिखता है। ये कैसा है, इट कंसिस्ट ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे देखिए, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बाई कॉन्वेक्स लेंस को कंसिस्ट करता है, विच इज सपोर्टेड बाई अ कप शेप पिगमेंट प्लेट। और जो कि सपोर्ट कौन कर रहा है, कप शेप की एक पिगमेंट की प्लेट है जो इस लेंस को सपोर्ट कर रही है। और मेन आई स्पॉट का काम ये है कि ये जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करता है, ये लाइट का सेंस देता है, सिंपल। फिर नेक्स्ट आता है फ्लैजेला की बात करें। यूकैरियोटिक एल्गा एडवांस फॉर्म के होते हैं, इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, यानी कि ये मोटाइल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लैजेला की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट है एंटीरियर पार्ट पे, यानी कि यहाँ एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर की बात नहीं हो रही है, आगे की बात हो रही है। एंटीरियर पार्ट पे दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला किस किस टाइप के होते हैं, आइसोकॉन्टी टाइप होते हैं, यानी कि आइसोकॉन्टी का मतलब ये हुआ कि जितने भी फ्लैजेला होंगे वो सेम टाइप के होंगे। और किसी किसी में विप्लैश टाइप भी होता है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में सिंगल भी फ्लैजेला प्रेजेंट होगा और एक विप्लैश टाइप का भी प्रेजेंट होगा। तो ये तो हो गए फ्लैजेला के टाइप्स। द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरोमोटर apparatus। जो मूवमेंट है फ्लैजेला का वो कौन कंट्रोल कर रहा है, एक apparatus है, न्यूरोमोटर apparatus है, एंशियंट टाइप की नर्व कहलाती है ये। देर आर टू ब्लेफरोप्लास्ट फ्रॉम विच फ्लैजेला अराइजेस। यहाँ पे डायग्राम में देखें कि जहां से फ्लैजेला अराइज करता है, जहां से फ्लैजेला निकलते हैं, वहां पे दो ब्लेफरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, यहीं से फ्लैजेला अराइज करता है। और ये प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लेफरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पैराडिस्मस से, जहां से पैराडिस्मस से जो है माइक्रोट्यूबुलर रूट्स प्रेजेंट होती हैं, अराइज करती हैं। और उसी माइक्रोट्यूबुलर रूट से राइजोप्लास्ट अराइज करता है, और वो राइजोप्लास्ट जाकर के कनेक्ट करता है सेंट्रोजोम को। यहाँ पे सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको यही राइजोप्लास्ट जाकर के कनेक्ट करता है, और ये सेंट्रोजोम जो है न्यूक्लियस से कनेक्ट करती हैं। तो ये तो हुआ हमारा फ्लैजेला की बात। अब हम आते हैं डायग्राम पे। तो स्ट्रक्चर की बात करें, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ये मैंने डायग्राम जो है क्लेमाइडोमोनास का लिया है, जो कि एक क्लोरोफाइसी एल्गी है, सिंगल सेल होता है। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि एक सिंगल सेल है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, दो फ्लैजेला हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में, अभी हमने पढ़ा है। ये ब्लेफरोप्लास्ट से कनेक्ट होते हैं, दो ब्लेफरोप्लास्ट से कनेक्ट होते हैं, ये फ्लैजेला है। वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि ये यूकैरियोटिक एल्गा है, इवॉल्व वर्जन है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है, प्रोटीन का सिंथेसिस जिसमें हो रहा है। आई स्पॉट प्रेजेंट है, यहाँ पे देख लीजिए, जो कि स्टार्च प्लेट से जो है सराउंडेड है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप का प्रेजेंट है क्लेमाइडोमोनास में, हमने अभी पढ़ा था। अगर शेप की बात करें तो ग्रानम प्रेजेंट है। और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए आई थिंक। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक बार यूकैरियोटिक एल्गा की सेल पढ़ ली, अब हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।